नमस्कार। आज का जो विषय है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ईयर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ईयर शुरू करने से पहले कुछ शब्द समझ लेने ज़रूरी हैं, जैसे कि भाई प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, फीटस किसको बोलते हैं, ब्लास्टोमियर किसको बोलते हैं, मोर्यूला किसको बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट किसको बोलते हैं, ग्रेस्टुलेशन किसको बोलते हैं, ये और इनमें फ़र्क क्या होता है, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैं सोचा कि चलो पहले इसको क्लियर करते चलें। तो अगर ह्यूमन प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि माँ के गर्भ के अंदर जो विकास होता है उसकी बात करें, तो उसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 0 से लेकर 2 हफ्ते तक का वक्त है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्ते तक का वक्त है। और फिर आता है फीटल डेवलपमेंट, जो कि 9 हफ्ते से लेकर जन्म तक का, या 9 वीक्स टू बर्थ। तो ये 3 हिस्से होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो कि प्रीनेटल स्टेजेस के हिस्से हैं। 3 हिस्से मैंने बता दिए डेवलपमेंट के, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल डेवलपमेंट स्टेज। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज 0 to 2 वीक्स के बीच में होता है। तो कहाँ होता है भाई? ये हुआ ह्यूमन यूटरस, और ह्यूमन यूटरस में एक स्पर्म्स आते हैं। कितने स्पर्म्स आते हैं? एक इजैकुलेशन में 20 से लेके 150 मिलियन स्पर्म्स आते हैं। वो इधर आते हैं और यूटरस के अंदर घुसते हैं और हो जाती है दौड़ शुरू। तो दौड़ शुरू हो जाती है, और ये फैलोपियन ट्यूब्स, तो ऐसे इस रास्ते होते हुए स्पर्म्स जाने शुरू होते हैं। कहाँ जाने शुरू होते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने शुरू होते हैं। जाते 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 कहाँ तक पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर तक पहुँचते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या आता है? एग आता है, या एक अंडा रिलीज होता है, जो कि ओवरी से रिलीज होता है एक अंडा, और वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो यहाँ जितने भी स्पर्म्स दौड़ते हुए आ रहे थे, उनमें से कुछ एक स्पर्म पहुँच पाते हैं अंडे तक या एग तक। तो डे 0 में हम मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, या एक स्पर्म अपना जो जेनेटिक कंटेंट है वो एग के अंदर दे दिया और वो एग सील हो गया, यानी कि अपनी तैयारी वो शुरू कर दिया। एक सेल, डे 1 फर्टिलाइज्ड एग, एक सेल। फिर अगले 3 दिन के अंदर वो जो एग सेल है वो डिवाइड होना शुरू करता है, यानी कि अपने साइज़ में बड़ा नहीं होता है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डेवलप होना शुरू होता है। तो ये जब ये सेल डेवलप होते हैं तो इसे हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। तो ये फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट जब माइटोटिकली बढ़ना शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो इसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, साइज इसका बड़ा नहीं हो रहा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। 3 दिन तक इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है फर्टिलाइज्ड एग, और बनता रहता है ब्लास्टोमियर्स, यानी कि लगभग तीसरे दिन तक कुछ 8, 10, 18 सेल्स डेवलप हो जाते हैं। चौथे से लेकर 6ठे दिन तक जब वो सेल बाहर आता है, यानी कि अब वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं है, तो चौथे से 6ठे दिन के बीच का जो ये बंच ऑफ सेल्स होता है, इसे हम कहते हैं मोरूला। ये मोरूला अब क्या करना शुरू करता है? अब ये मोरूला खुद के अंदर एक कैविटी बनाना शुरू करता है, और जितने भी सेल्स है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। और ये 7वां दिन, इस मोरूला को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो नाम बदल गया इसका, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये आ गया यूटरस के अंदर। यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट एक सेल का लेयर है, जो कि प्लासेंटा बनता है बाद में जाकर, और अंदर में एक बंच ऑफ सेल्स हैं, जो कि इनर सेल मास या एम्ब्रियो बनाता है। ये अगले 3 से 8 हफ्ते के अंदर, तो 3 से 8 हफ्ते के अंदर इसे एम्ब्रियो बुलाता है। अभी तक इसे हम प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज का ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट अब क्या करता है? खुद में अरेंज होना शुरू करता है और 2 लेयर अपने में बना लेता है, 1, 2। अब देख रहे हैं, एक पिंक का लेयर, एक ब्लू का लेयर। तो ये जो 2 लेयर का ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें अगर हम देखें तो ऊपर का एक हिस्सा है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी बोलेंगे, और नीचे का हिस्सा एक बोलेंगे जिसे हम यॉर्क सैक बोलेंगे। तो इस तरह का होता है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट अब एक महत्वपूर्ण, या बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है इसमें, जिसे हम बोलते हैं ग्रेस्टुलेशन। ब्लास्टोसिस्ट जब गैस्ट्रुलेशन के मार्फत चेंज होता है, तो ये बना लेता है अपने आप में 3 लेयर्स, 1 हरे में, 2 पीले में, और 3 रेड में। और ये 3 लेयर हैं हमारे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये सारी तैयारी पहले 2 हफ्ते में पूरी हो जाती है, और ये
ग्लैस्टुलेशन के बाद या ग्लैस्टुलेशन से पहले ही यूटेराइन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है। तो यूटेराइन वॉल में ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया, ग्लैस्टुलेशन हो गया और इस 2 लेयर की जगह बन गए अब 3 लेयर, जो कि हमारे बुनियादी ढांचा हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो कि पूरे शरीर को बनाते हैं। तो आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से ये 3 लेयर खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ईयर के हवाले से। बहुत बहुत धन्यवाद।